वेलकम बैक वंस अगेन। बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश का जो चैप्टर है जोडीज फन, उसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग और बैग एक्सरसाइज जो है करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आपका वर्ड्स मीनिंग है वो भी आपको आएंगे। तो सबसे पहले आपका वर्ड है फान। तो फान का जो मीनिंग होता है दैट इज़ ए यंग डियर, स्पेशली वन दैट इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी भी हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो क्या होता है, फान होता है एक छोटी सी हिरन, विशेष रूप से जो अभी जीवन के प्रारंभिक चरण में हो। ठीक है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, हिरन का बच्चा, उसे कहते हैं फान। नेक्स्ट चलते हैं ग्लिस्टनिंग। ग्लिस्टनिंग, द मीनिंग ऑफ ग्लिस्टनिंग इज शाइनिंग विद ए सॉफ्ट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। चमकता हुआ जो हल्की रोशनी से चमक रहा हो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं ग्लिस्टनिंग। नेक्स्ट वर्ड स्टैगर्ड। स्टैगर्ड बर्ड है नेक्स्ट। तो स्टैगर्ड का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है वॉक्ड आर मूव्ड अनस्टेडीली एज इफ अबाउट टू फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैगर्ड, द मीनिंग ऑफ स्टैगर्ड इज वॉक्ड आर मूव्ड अनस्टेडीली एज इफ अबाउट टू फॉल, हिचकिचाते हुए चलना जैसे गिरने वाला हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज नजल। The meaning of nuzzle is to rub or push against gently with the nose. The meaning of nuzzle is to rub or push against gently with the nose. नाक से धीरे धीरे रगड़ना। Next word is bellowed. Bellowed, the meaning of bellowed is to shout loudly, especially in anger or pain. जोर से चिल्लाना, विशेष रूप से क्रोध या दर्द में। नेक्स्ट वर्ड इज reluctantly. The meaning of reluctantly is in an unwilling or hesitant manner. अनिच्छापूर्वक या फिर संकोच करते हुए। नेक्स्ट वर्ड इज lewd. The meaning of lewd is attracted or persuaded to go somewhere. Lewd का मीनिंग होता है attracted or persuaded to go somewhere, यानी कि आकर्षित करना किसी को किसी स्थान पर जाने के लिए मनाना। नेक्स्ट वर्ड इज grieve. The meaning of grieve is to feel deep sorrow or sadness. शोक व्यक्त करना या दुखी होना उसे कहते हैं grieve. Next word is vicious. Vicious, the meaning of vicious is having a cruel or violent nature. The meaning of vicious is having a cruel or violent nature. निर्दयी, क्रूर या हिंसक स्वभाव वाला जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशियस। निर्दयी, क्रूर या हिंसक स्वभाव वाला जो व्यक्ति है उसे कहते हैं विशियस। नेक्स्ट वर्ड इज indifferent. The meaning of indifferent is showing no interest or concern. उदासीन, indifferent का जो हिंदी में मीनिंग है दैट इज उदासीन या फिर कोई रुचि या चिंता नहीं दिखाना। ठीक है, showing no interest or concern. नेक्स्ट वर्ड, अभी जो समरी है ऑफ द चैप्टर दैट इज इन जोडीज फन द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय नेम्ड जोडी
who is given a fawn, a baby deer, by his father. Jody nurtures the fawn with love and care. Despite the challenges they face, his father tells him that they should not keep the fawn as it is wild. But Jody bonds with the animal, caring for it even when it is injured. As the fawn grows, it becomes part of the family, and Jody learns the importance of life and death, compassion, and making difficult decisions. तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर इसके करते हैं, हम पहले क्वेश्चन जो है इंग्लिश में देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, उसके बाद में हिंदी में भी उसको जो है समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज जॉडी, व्हाट डज ही डू इन द स्टोरी? आंसर इज जॉडी इज अ यंग बॉय हु लिव्स विद हिज फादर. इन द स्टोरी ही इज compassionate and cares for a fawn, which he raises and nurtures with love. Jody's bond with the fawn reflects his growing sense of responsibility and understanding of nature. तो अभी इसकी हिंदी। जोडी एक युवा लड़का है जो अपने पिता के साथ रहता है। इस कहानी में वह एक फान यानी कि डियर का जो बच्चा होता है उसकी देखभाल करता है और उसे प्यार और जिम्मेदारी के साथ पालता है। जोडी और फान के बीच का संबंध उसकी बढ़ती जिम्मेदारी और प्रकृति को समझने को दर्शाता है। ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिड जोडीज फादर नॉट वांट हिम टू कीप द फान? आंसर इज जोडीज फादर डिड नॉट वांट हिम टू कीप द फान because he believed it was a wild animal and would not be able to survive in captivity. He also feared that it might harm them or cause trouble for their farm. Now in Hindi, जोडी के पिता नहीं चाहते थे कि वह फान को रखे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जंगली जानवर है और कैद में नहीं रह सकेगा। उन्हें यह भी डर था कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है या उनके खेत के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ठीक है, आप इसको 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड जोडी फील व्हेन द फान वाज इंजर्ड? द आंसर इज जोडी फेल्ट डीपली सैड एंड वरीड व्हेन द फान वाज इंजर्ड. ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फान's well-being and took great care in nursing it back to health. आंसर जो अभी हिंदी में करते हैं, जब फान घायल हुआ तो जोडी जो है वो बहुत दुखी और चिंतित हुआ। उसे फान की सेहत के लिए जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने उसे ठीक करने के लिए पूरी कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डज जोडी लर्न बाय द एंड ऑफ द स्टोरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी जोडी लर्न्स द harsh realities of life and death. He understands that sometimes in nature survival is difficult and one must accept these realities with grace and maturity. कहानी के अंत में जोडी जीवन और मृत्यु की कठोर सच्चाइयों को समझता है। वह ये समझता है कि कभी-कभी प्रकृति में जीवित रहना कठिन होता है और इन सच्चाइयों को आदर और परिपक्वता के साथ स्वीकार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द फान प्ले इन द स्टोरी? द आंसर इज द फान रिप्रेजेंट्स innocence and the bond between humans and nature. It serves as a symbol of Jody's growth and his emotional connection to the world around him. The fawn also teaches Jody about love, loss, and responsibility. Now in Hindi, फान मासूमियत और मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध का प्रतीक है। यह जोडी की बढ़ती समझ और उसके आसपास की दुनिया के साथ भावनात्मक संबंध का प्रतीक है। फान जोडी को प्यार,
हानि और जिम्मेदारी के बारे में सिखाता है। नाउ बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, fill in the blanks. Jody raised the fawn with great dash. Here the answer is care. Jody raised the fawn with great care. Next, fill up. Jody's father was dash. So here the answer is reluctant to let him keep the fawn. Next is the fawn was injured when it was dash. The fawn was injured when it was attacked by a wild animal. True and false. Jody was very happy when he first saw the fawn. True. Next, Jody's father was pleased to have the fawn in the family. False. Next, Jody eventually had to say goodbye to the fawn. True. Next is short answer questions. Why was Jody upset when the fawn was hurt? Answer is Jody was upset because he had grown emotionally attached to the fawn and felt responsible for its well-being. Next question. What does Jody's father teach him about nature? The answer is Jody's father teaches him that nature is harsh and that survival is often difficult for wild animals. That's all. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।